मरकजी हुकूमत की तरफ से मुल्क में लागू किए गए 3 नए कवानीन के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने के मकसद से पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कवायद चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग मकामात पर लोगों के लिए खसूसी अवेयरनेस कैंप्स मुनक्किद हो रहे हैं। इसी तरह का एक अवेयरनेस कैंप इंडियन रिजर्व पुलिस की 2nd बटालियन की तरफ से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजौरी में मुनक्किद हुआ। इस कैंप की क़ियादत आईआरपी 2nd बटालियन के इंचार्ज कमांडेंट एसपी डॉक्टर एजाज अहमद मलिक ने की। इस कैंप के दौरान कॉलेज के तालिब इल्मों के अलावा फैकल्टी को मुल्क में लागू किए गए 3 नए क़वानीन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और ये बताया गया कि किस तरह से इन 3 क़वानीन के लागू होने के बाद पूरे मुल्क में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और अब इसे पब्लिक फ्रेंडली बनाने की कवायद है। इस दौरान इन तमाम तालिब इल्मों से ये गुजारिश भी की गई कि वो इन नए क़वानीन के बारे में जागरूकता को अपने घर व अपने अपने इलाके में भी फैलाएं, ताकि तमाम लोग इन 3 नए क़वानीन यानी कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में पूरी तरह जागरूक हो सकें। के या सीआरपीसी जो थी वो उसमें ये था, जहां क्राइम हो गया वहां जाके आप एक एफआईआर, एक एप्लीकेशन दोगे, उसमें एफआईआर लगेगी और वही थाना इन्वेस्टिगेट करेगा उस क्राइम को। क्या करेगा? अब मान के चलो आप दिल्ली चले गए, उधर आपके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई क्राइम हो गया, तो मगर आपको क्या था कि आपको वापस आना है, कोई फ्लाइट थी, कोई ट्रेन का टिकट था, कोई कुछ था, आप वापस आ गए या कुछ कारण आप वहां के लोकल थाने में पेश नहीं हुए, तो इमीडिएटली यू कैम बैक। आप कहाँ के हो? रजौरी के। आप वापस आ गए, तो मगर आपके साथ तो एक क्राइम हुआ दिल्ली में, तो आप यहाँ जो लोकल थाना है रजौरी में वहां जा सकते हो। वहां एसएचओ को बोलोगे कि मेरे साथ एक क्राइम हुआ, मेरे साथ एक असल्ट हुआ दिल्ली में फलानी जगह पे, मेहरबानी करके आप एफआईआर रजिस्टर करो। वो एक एफआईआर रजिस्टर करेगा, उसका नाम देगा 0 एफआईआर। क्या देगा? और 0 लाज है, क्रिमिनल लाज। थोड़ा आपको आइडिया होगा, जो पुराना हमारा सिस्टम था वो क्या था? आईपीसी था ना, और उसके साथ क्या था? आईपीसी लाई है, वो भी हम आपको बता देंगे। और अगर चेंज किया है तो हमें क्या फायदा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक चीज बताओ कि आप में से कोई जानता है व्हाट इज EFIR? देते थे इन द रिटन फॉर्म के इसमें आप पर्चा लगा दो। अब बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो? एक एफआईआर किसके थ्रू लगा सकते हो? व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। मेरी बात समझ रहे? SMS के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, ईमेल। दिस इज कॉल्ड EFIR। बट जब आप थाना रिसीव करेगा, ये आपका कंप्लेंट रजिस्टर होगा, देन यू हैव टू मूव टू द पुलिस स्टेशन आफ्टर 3 days टू कंफर्म दैट कि ना ये मैसेज जो है ना मैंने सेंड किए हैं, एंड इट विल बी टेकन ऑन द रिकॉर्ड्स आफ्टर 3 days। यार जो आप घर बैठे बैठे आप लगा सकते हो, तो एक सहूलियत है हमारे लिए, है ना। कोई बुजुर्ग है घर में, कोई, ये जो हम नए लॉ पढ़ेंगे। दूसरा एक और है 0 एफआईआर। थोड़ा आइडिया है आपको? मैं ये क्यों बता रहा हूं, थोड़ा इसमें आप ना ये बहुत मतलब ये ना आजकल की जो हमारी ये जो डिजिटल एज है,